भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब मुझसे ये ज़िंदगी जी ही नहीं जा रही है। ना मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ, ना किसी और को। मैं किसी के प्यार के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं अब सबसे दूर जा रहा हूँ। आई एम सॉरी भैया। मैंने आपका पैसा, आपका मुझे इंजीनियर बनने का सपना सब बर्बाद कर दिया है। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तू पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है? ये सब क्या कर रहा है प्रिंस? तू इतना कुछ हो गया तेरे साथ और तूने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। तू क्या था और क्या हो गया है? भैया मैं ख़त्म हो गया हूँ, एकदम ख़त्म। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं 2-3 महीने से ना कॉलेज गया हूँ ना एग्ज़ाम दिया हूँ। मैंने आपका पैसा, आपका भरोसा सब बर्बाद कर दिया भैया मैंने। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ना इधर जा पा रहा हूँ ना उधर जा पा रहा हूँ। मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था भैया। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, तेरा भैया है तेरे साथ। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। तू चुप ना, तू चुप। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरा भैया है ना तेरे साथ, सारा कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तू चल मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है, रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आता हूँ। चोर चोर, कोई पकड़ो उसको। एक्सक्यूज मी, आपका फ़ोन मिल सकता है क्या? मेरा पर्स चोरी हो गया, मुझे अपनी एक फ्रेंड को कॉल करना है। अरे यार, ये तो फ़ोन भी नहीं उठा रही, अब मैं क्या करूं? ये लो तुम्हारा फ़ोन। ऐसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर कुछ हुआ है क्या? परेशान दिख रही हो तुम। एक्चुअली मेरा पर्स चोरी हो गया और उसमें मेरा फ़ोन, पैसे सब थे। अब मेरी फ्रेंड भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कुछ पैसे रख लो। नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम घर कैसे जाओगी? कम से कम घर तो पहुंच जाओगी ना। रख लो, अगर हम लोग कभी मिले तो दे देना मुझे। रखो। बाय द वे, मेरा नाम मनु है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। तुम्हें भी कुछ हुआ है क्या? तुम्हें देखकर सही नहीं लग रहा है। तू इधर? अरे वीर, तुम यहाँ? मैं आ रही थी ना, मेरा पर्स चोरी हो गया और उसमें मेरा फ़ोन, पैसा सब था। फिर इन्होंने मेरी हेल्प की, पर ये मिस्टर तो कुछ अलग ही डिप्रेशन में है। ये तो मेरा छोटा भाई है। इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से इसका ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका बात के तुम बुरा मत मानना कुछ। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है क्या? मुझे पता नहीं इससे क्या हुआ है, पर इसका ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा मिस्टर प्रिंस, शुक्रिया। इतना सोच मत, ले पानी पी। देख प्रिंस, हमारी लाइफ में बहुत कोई आते हैं और बहुत कोई चले जाते हैं, पर उनकी वजह से हमारी लाइफ रुक तो नहीं जाती ना। अब समझदारी इसमें ही है, तू मूव ऑन कर और आगे बढ़। वैसे भी लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तुझे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अब तू कहाँ जा रहा है? बाहर से आ रहा हूँ।
सॉरी उस दिन के लिए। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ पर? जब जब अकेला फील होता है यहाँ पर आ जाती हूँ। अच्छा। वैसे ये क्या लिख रही हो? अपनी दिल की बातें शायरी में लिख लिया करती हूँ, सुनोगे तुम? बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, लौट आ तू किसी बहाने से, तू लाख खफा तो सही पर एक बार तो देख, कोई टूट चुका है तेरे रूठ जाने से। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गए, कुछ सोचा ना समझा खफा हो गए, इस दुनिया में हम किसे अपना पाएं, जो अपने थे वही बेवफा हो गए। वाह, तुम भी लिखते हो? नहीं, ऐसे ही। अच्छा। सॉरी, मुझे अब जाना होगा, मेरा हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। बाय। प्रिंस, कल फ्री हो क्या? हाँ, पर क्यों? कुछ नहीं, बस तुम्हें अपना शहर घुमाना था। तो कैसा लगा हमारा शहर? बहुत ही प्यारा शहर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर पे कौन कौन है? कोई नहीं। मतलब अपने पापा मम्मी के साथ नहीं रहती हो? नहीं, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। पापा मम्मी क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता उनका प्यार कैसा होता है। किसी किसी को ये प्यार मिलता ही नहीं है, और जिसको मिलता है उसको इसकी कदर ही नहीं होती। जो प्यार तुम्हें नहीं मिला, देखना एक दिन इससे भी कहीं ज़्यादा प्यार तुम्हारे पास होगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये बात ना तुम खुद को बोलो। और तुम सब कुछ छोड़कर बीच से कूदने चले गए थे। सीरियसली, ऐसा भी कोई करता है? मजाक उड़ा रही हो? उड़ा लो उड़ा लो। मजाक नहीं, लाइफ सबको एक सेकंड चांस देती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें भी मिलेगा, बस उसे इग्नोर मत करना। हेलो प्रिंस, मुझे पता है तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे सामने थे, फिर भी मैंने गलत इंसान पर विश्वास कर लिया। प्रिंस, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, रॉन्ग नंबर। दिल खुद से खफा हो गया। हाँ भैया, हाँ बस पहुंच ही गया हूँ। ना बस तो अभी तक आया नहीं है। मैं पहुंच गया हूँ, अब बस नहीं है तो हाँ ठीक है। हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ भैया। पता नहीं हाँ ठीक है। प्रिंस, ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। तुम यहाँ पर? कहीं जाऊँ? मैं कहीं जा सकती हूँ, ऐसा कोई जगह ही नहीं। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। सब कुछ ठीक है ना? मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं है प्रिंस। रोहन ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। वो मुझे हर रोज़ टॉर्चर करता था। तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? किससे ही बोलती? उसके वजह से मैंने अपना पूरा लाइफ, फैमिली, करियर सब छोड़ दिया। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो तो एक कैरेक्टरलेस इंसान था। छोड़ो, जाने दो। जो होना था हो गया। अब अपनी लाइफ अच्छे से जियो। लाइफ बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे बिना कभी खुशी नहीं रह पाऊंगी। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आई। एक गलत इंसान पे भरोसा कर लिया मैंने।
किसी पे इतना भरोसा करने के बाद भी कोई इस तरह से चीट करता है। ये दुनिया भी अजीब है, भरोसा टूटने के बाद ही समझ आता है उस इंसान की असली कीमत। और आजकल तो चीटर्स भी चीट करके लॉयल्टी खोजते हैं। कहाँ रह गई तू? अरे वो दुकान वाले के पास खुला ही नहीं था। ये कौन है? बताया था ना जिसके बारे में, प्रतीक्षा। तुम तो अपने लाइफ में बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, खुश क्यों नहीं होगा, बहुत खुश है। चलो प्रिंस। गम के बदले चमकता एक सितारा है। आज अपना हो ना हो, कल हमारा है। कहते हैं ना कि लाइफ हमेशा सबको एक सेकंड चांस देती है। पहले इसलिए कि हम गिर सके, गलती कर सके, और दूसरी इसलिए कि हम अच्छे से जान कर, परख कर, अपनी गलती को पहचान कर सही चुनाव कर सकें। बस इतनी थी मेरी कहानी। जाते जाते कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ मेरी मुश्किलें भी मुझे पहचान ना पाए, मैं बस एक ऐसा कोना चाहता हूँ। सब कुछ पाने की ख्वाहिश तो पहले ही त्याग दी मैंने। अब बस मैं पहले जैसा होना चाहता हूँ।